लेंगे, हम तो यूट्यूब से खुद प्रवचन सुन लेंगे। इस तरह का भाव ब्रह्मा जी का भी नहीं चला। ब्रह्मा जी प्रकृति की शुरुआत में जब जन्म लिए कमल फूल के ऊपर, ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरा स्रोत मैं खुद पता लगा लूंगा। वो कमल की नाल में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कई हजारों वर्ष तक होते रहे, खुद का पता लगा पाए ब्रह्मा जी? नहीं लगा पाए। अच्छा, ब्रह्मा जी के कितने सिर है? चार। हमारा कितना सिर है? एक। जब चार सिर वाला पता नहीं लगा पाए, हम लोग पता लगा लेंगे? कभी नहीं लगा पाएंगे। तो ब्रह्मा जी स्वयं भी अपने प्रयास से भगवान का पता नहीं लगा पाए। तो ये सोचना कि मैं किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रखूंगा, ये सही विचार नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से अपेक्षा करते थे कि वो लोग किसी ना किसी के ऊपर श्रद्धा रखें, प्रमाणित स्रोत पे श्रद्धा रखें। जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे 1965, वो दौर वो चल रहा था जब अमेरिका मून लैंडिंग कर रहा था। आपको पता है ना मून लैंडिंग? पहला व्यक्ति जो मून पर उतरा, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। तो मून पे, चांद पर हम लोग पहुंच गए, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा था। तो प्रभुपाद एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठे, नया नया इस्कॉन था। तो एक ब्रह्मचारी टीवी लेकर के आया और टीवी का कनेक्शन लगा के बोलता है, प्रभुपाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिकन लोग चांद पे पहुंच गए हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, अमेरिकन लोग चांद पे पहुंच गए। टीवी लगाया। जब वो टीवी में दिखा रहा था कि कैसे अमेरिका के एक प्लेन उतरा और नील आर्मस्ट्रांग उतरा, चांद के ऊपर पैर रखा, तभी किचन में बहुत सारे बर्तन गिर गए। कोई माता जी कुकिंग कर रही थी, सारा बर्तन धम 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 वैसे आ गए। तो भक्त लोग, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? प्रभुपाद बोलते हैं वो चांद पे पहुंच गई इसलिए इतनी आवाज आ रही है। वास्तव में हम अपने प्रयास से कोई ग्रह के बारे में, भगवान के बारे में क्या जानेंगे? हम लोग बहुत खुद रहे। एक और बार एक व्यक्ति आया, बोलता है स्वामी जी जो आप जो जुहू का मंदिर बना रहे हो ना, ये सही नहीं बना रहे हो। क्यों सही नहीं बना रहे हो? बोले यहाँ ना विश्व रूप की मूर्ति रखो, ये राधा कृष्ण की मूर्ति मत रखो। विश्व रूप गीता में दिखाया भगवान ने कितना बड़ा रूप है, विश्व रूप की मूर्ति रखो। भगवान बोले ठीक है मैं विश्व रूप की मूर्ति रखूंगा, लेकिन विश्व रूप को जब अर्जुन ने देखा था ना, तो अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण, दुर्योधन सब उनके मुख में जा रहे हैं, तो उनका भोग है मनुष्य, तो ऑफरिंग में सबसे पहले तुमको ही चढ़ाऊंगा, मानते हो क्या? तो विश्व रूप की मूर्ति लगाऊंगा। बोले नहीं 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 स्वामी जी, नहीं नहीं। इसलिए बोलते हैं अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृतिर गोचर। जो अप्राकृत है, जो हमारी इंद्रियों के परे है, वो इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें कोई शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जब अपनी पुस्तक को एडिटिंग करने के लिए दिए, तो हेगरी प्रभु एडिटिंग करते थे। तो हेगरी प्रभु ने देखा प्रभुपाद ने लिखा है श्री श्री राधा कृष्ण, तो उन्होंने सोचा ये 2 बार श्री लिख दिया, तो उन्होंने एक श्री को काट दिया। प्रभुपाद के पास पुस्तक पहुंची, प्रभुपाद ने देखा, अरे काटा क्यों? बुलाया हेगरी प्रभु को, ये काटा क्यों? तुमको एडिटिंग करने के लिए बोला था, तुमने काटा क्यों? बोले प्रभुपाद मुझे लगा रिपीटेशन है, जैसे 2 बार लिख देते ना, एंड टू, तो 1 बार काट दिया। प्रभुपाद बोले इंग्लिश इज योर लैंग्वेज, संस्कृत इज माई लैंग्वेज, यू एडिट योर लैंग्वेज नॉट माई लैंग्वेज। अपनी भाषा का शोधन तुम कर सकते हो, प्राकृत वस्तु का तुम कर सकते हो, अप्राकृत वस्तु का तुम अपने आप विचार नहीं कर सकते। और इसलिए श्रद्धा सही जगह पर रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर देवता हैं, ये कौन है? किसको पकड़ के ले जा रहे हैं देवता? ये कयादू है। प्रहलाद महाराज गर्भ में है और सारे देवताओं ने सोचा कि एक हिरण्यकशिपु इतना भारी पड़ रहा है। अच्छा, हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके आया ना, इसके बाद की बात है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सिंगापुर आके मुझे वैसा फीलिंग आया। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापस आया, सारे देवताओं को उसने बंदी बना लिया और सारे देवताओं को बंदी बना करके अपना दास बना लिया। और हिरण्यकशिपु जब इच्छा करता था तब बारिश होती थी, जब इच्छा करता था तब गर्मी होती थी, जब इच्छा होता था तब ठंडी होती थी। सिंगापुर का क्लाइमेट उसी तरह है। और कल मुझे दिया आम, तो वो देख के मेरे को लगा रे ये मौसम में आम कैसे आया? तो हिरण्यकशिपु ऐसे करता था, उसको जनवरी महीने में आम खाना है तो प्रकृति को आम देना पड़ेगा। अमरूद के पेड़ को बोलेगा आम दो, तो अमरूद के पेड़ को भी आम देना पड़ेगा। इतना भयंकर हिरण्यकशिपु था। तो देवता पहले से ही डर रहे थे, ये एक हिरण्यकशिपु हमसे संभलेगा नहीं, ये जूनियर हिरण्यकशिपु पेट में ये आके क्या करेगा, तो इसको पहले ही मार देते हैं। जब पकड़ के ले जा रहे थे नारद मुनि आगे, और कितनी श्रद्धा है देवताओं की। नारद मुनि बोले ना, इनके गर्भ में भक्त है, इनको छोड़ दो।
और देवता कितना श्रद्धा रखते हैं, कयाधु का परिक्रमा लगा करके गए, केवल छोड़ा नहीं, परिक्रमा लगाए, परिक्रमा लगा करके गए कि एक साधु ने बोला है मतलब सच बोला होगा। ये होती है प्रमाणित श्रद्धा। श्रद्धा हो लेकिन सही जगह पर हो। हम अकेले अप्राकृत वस्तु को कभी समझ नहीं सकते। दूसरी समस्या आती है श्रद्धा रखने में कि बहुत सारे ढोंगी गुरु अपने आप को जो भगवान बताते हैं, उनको देख देख के हमारा मन ही नहीं होता हम किसी के ऊपर श्रद्धा रखें। सही बात है ना? आजकल के युवक क्यों श्रद्धा नहीं रख पाते? क्योंकि वो देखते हैं कितने ढोंगी हैं बाजार में जो अपने आप को भगवान बता रहे हैं। हमारे भारत में तो फैक्ट्री लगा है। एक साधु था, वो बोलता था, कोई समस्या होती बोलता था नीली चटनी खा लो, हरी चटनी खा लो, लाल चटनी खा लो। एक साधु बोलता है एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। एक साधु है वो पर्चा निकालता है, वो आदमी का पर्चा बनाता है, बोलता है तुम्हारा ये समस्या है ना, वो व्यक्ति खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरा समस्या बता दी। फिर हल कौन करेगा? हल को हनुमान जी करेंगे, हल भगवान करेंगे। तो इस तरह से बहुत पाखंडी हैं जो अपना प्रचार कर रहे हैं, और उन सबको देख करके श्रद्धा रखने में बहुत समस्या आती है। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बार कलकत्ता में एक थिएटर बुक किया एक व्यक्ति ने। वो थिएटर बुक करके क्या किया, एक व्यक्ति कुत्ते की आवाज निकालता था, तो कुत्ते की आवाज सुनने के लिए हाउसफुल हुआ, टिकट खरीद के लोगों ने भर्ती हो गए। तो प्रभुपाद ने बोला देखो भगवान ने कितने कुत्ते बनाए हैं दुनिया में, वो फ्री में भोग रहे हैं, वो फ्री में सुनने नहीं जाएंगे। जब आदमी कुत्ता बनेगा तो उसको देखने के लिए आदमी जाएंगे। उसी तरह चमत्कार के पीछे हम लोग भागते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आचार्यों ने ये जो ढोंगी गुरु साधु है उनकी तुलना पूतना से की है। पूतना जैसे राक्षसी बन करके आई, उसने सुंदर रूप धारण कर लिया, सोचा मैं भगवान को ठग लूंगी, ब्रजवासियों को ठग लूंगी, लेकिन भगवान ने उनको ठग दिया। उसी तरह से कोई अगर सामान्य भक्त लोगों की श्रद्धा को ठगने का प्रयास करेगा, भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें ढोंगी गुरु चाहिए कि प्रमाणित गुरु चाहिए। कई बार भक्त लोग बोलते हैं नहीं इस्कॉन से छुटा दो बस। क्यों? ये भर्ती करते ही बोलते चाय छोड़ो, कॉफी छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, दूध क्रीड़ा छोड़ो, फिर 4 बजे उठो, 16 माला करो। वो गुरु जी बढ़िया है, एक बार साल में जाना, डोनेशन देना, हमको सिद्ध प्रणाली दे दिया, हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो सस्ता माल जिसको चाहिए उसके साथ चीटिंग 100% होगी। मान लो आप आईफोन खरीदने के लिए गए, आईफोन का दाम यहाँ पर कितना है? आईफोन कितने का मिलता है? $2000 का आईफोन मिलता है। आपको कोई $2 में आईफोन दे रहा है, आपको खुश होना चाहिए कि गुस्सा होना चाहिए? कोई बोले $2 दो आईफोन लेके जाओ, मतलब क्या है? वो भी मूर्ख है, आप भी मूर्ख है। जो बेच रहा है वो सोच रहा है मैं $2 में आईफोन बेच दूंगा, तो खरीदने वाला सोच रहा है मैं $2 में आईफोन खरीद लूंगा, मतलब दोनों मूर्ख हैं। उसी तरह से भक्ति इतनी विशेष वस्तु है कि कभी भी सस्ते में भक्ति नहीं लेने का प्रयास करना चाहिए। जो गुरु कोई नियम ना बताए, शास्त्र की बात नहीं करे, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखना चाहिए। एक बार इंडिया की एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, तो ट्रेन में एक जगह रुका, तो जब रुका तो उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था। उसको बोलता है कि ये स्टेशन में ट्रेन कितना देर रुकेगी? बोला 5 मिनट रुकेगी। तो घड़ी देखने लगा, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट, 4 मिनट। एकदम जब 1 मिनट बचा था ना, तब वो उतर के गया, और एकदम ट्रेन चलने में भी 30 सेकंड बचे हैं, तब वह दुकान में बोलता है मुझे अखबार चाहिए। अखबार लिया, अखबार वाले ने बोला 5 रुपए का अखबार है। वो पैसा दे के आया, ट्रेन में आके बैठ गया। तो ये व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने पूछा, अरे तुमको मैं बोला 5 मिनट है, तुम लास्ट 30 सेकंड में क्यों गए? अरे तुमको मालूम नहीं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये जो मैं पैसा दे के आया ना उसको, वो नकली नोट दे के आया। अभी जल्दीबाजी में उसको जब तक देखेगा तब तक तो ट्रेन निकल गया। तो व्यक्ति बोलता है तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो। तो जब ये व्यक्ति ने अखबार खोल के देखा, वो अखबार 1 महीना पुराना दिया था। तो जो चीटिंग करने जाएगा उसके साथ चीटिंग हो जाएगा। तो उस तरह से कभी भी पाखंडी गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी तीसरी समस्या है, कई बार ऐसे गुरु भी होते हैं जिनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, उसके लिए वो प्रचार करते हैं। जैसे कई परिवार हैं, वंश हैं जो दीक्षा देते चले जा रहे हैं, अभी उनका बच्चा उतना सिद्ध नहीं है, उतना शुद्ध नहीं है, फिर भी उससे दीक्षा दिलाते हैं। क्यों? यदि दीक्षा कहीं और पर व्यक्ति लेने लगेंगे तो क्या होगा? हमारा दुकान बंद हो जाएगा, हमारे पास दक्षिणा नहीं आएगी, और इस तरह वंश दर वंश पाखंड चलता चला जा रहा है। हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते थे
मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं आया, आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। इस्कॉन एकमात्र संस्था है जहाँ पर आपसे कुछ मांगा नहीं जाता। क्या मांगा जाता है? आप 4 नियम पालन करो, आप 16 माला जप करो और भगवान के भक्त बनो। इसके अलावा कोई ज्वाइनिंग फीस आपसे लिया है? कोई ज्वाइनिंग फीस आज तक लिया है? दीक्षा का फीस लिया है? कोई भी प्रकार से आज हम लोग यहाँ पर स्वेच्छा से बैठे हैं। पूरा जीवन आप $1 भी डोनेशन नहीं दोगे, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो सब भक्त आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये एक भावना रहनी चाहिए। प्रभुपाद ने तो हमको अपने आप को दे दिया। अभी एक बार बॉम्बे में एक नया लड़का था। वो लड़का चोर था, पेशावर चोर, और वो चोरी करता था अलग अलग जगह जाके। उसने बैक टू गॉडेड पत्रिका में, भगवत दर्शन पत्रिका में प्रभुपाद का फोटो देखा। प्रभुपाद के हाथ में एक घड़ी थी। तो भक्त ने सोचा ये घड़ी बहुत बढ़िया है। भक्त नहीं था, लड़का था। एक काम करता हूँ, ये स्वामी जी के पास जाऊंगा, इनका शिष्य बनूंगा, एक घड़ी चोरी कर लूंगा। क्या विचार है? घड़ी चोरी करूंगा। लड़का आ गया बॉम्बे में, प्रभुपाद के सेवक बन गया। भक्त लोगों ने भी आने दिया। एक दिन प्रभुपाद जब स्नान करने के लिए गए, उसकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ी। वो घड़ी उठाने जाने ही वाला था, प्रभुपाद बाथरूम से बाहर आ गए। प्रभुपाद उसको बोलते, क्यों, तुमको घड़ी चाहिए ना? वो एकदम डर गया। आपको कैसे मालूम? बोले, मेरे को परमात्मा सब बताते हैं, चिंता मत करो, तुम घड़ी लेके जाओ, लेकिन कृष्ण भक्ति में आओ, हरि नाम करो। घड़ी क्या चीज है, लेके जाओ। वो इतना प्रभावित हो गया, प्रभुपाद के पास दीक्षा लिया। प्रभुपाद नाम दिया हरिदास। प्रभुपाद उसको बोलते हैं, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुम देख के समझ जाते हो कौन धनी है, क्योंकि चोर के अंदर ही टैलेंट होता है। कौन धनी है कौन भिखारी है उनको मालूम है। तो प्रभुपाद तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम दुनिया में जाके प्रचार करो कि तुम चेहरा देख के समझ जाओगे कौन व्यक्ति भक्ति करेगा कौन नहीं करेगा। तो तुम पासपोर्ट बनाओ। अब वो चोर पहली बार जीवन में पासपोर्ट बनाने गया, कि तो घर का कोई पता नहीं, एड्रेस कुछ नहीं, मंदिर का एड्रेस डाला। तो पासपोर्ट का फॉर्म जब भरने लगा, पासपोर्ट के फॉर्म में एक कॉलम था पिता का नाम। अभी इतना वो दुर्भाग्यशाली था, वो पिता नहीं जानता पिता कौन है। चोर परिवार से, पिता का पता नहीं है, माता ने उसको पाला बड़ा। वो आके प्रभुपाद को बोलता है, प्रभुपाद आप तो बोले पासपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन मेरे पिता का नाम मुझे मालूम नहीं, मैं क्या नाम डालूं इधर? प्रभुपाद बोलते, नाम डालो AC भक्तिवेदांत स्वामी। वो भक्त के पासपोर्ट में प्रभुपाद का नाम पूरा लास्ट तक उनके प्रभुपाद का नाम रहा। क्या करने के लिए आया था? चोरी करने के लिए आया था। क्या लेके गया? प्रभुपाद को पिता बना के गया। तो ये एजेंडा जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक शुद्ध वैष्णव हम किसी को बोल सकते। अगर किसी के अंदर स्वार्थ आ जाएगा, उसको हम शुद्ध वैष्णव नहीं बोल सकते। और इसलिए जब किसी के अंदर हम श्रद्धा रखें, सबसे पहले आपको देखना है उनकी परंपरा है कि नहीं, उनके गुरु के ऊपर उनका कितना विश्वास है, ये देखना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम तो खुद ही गुरु बन गए, हमारे भगवान सपने में आके सारा ज्ञान दे दिए, उनकी बात कभी नहीं मानना। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, हम भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, ठीक है, रामचंद्र को पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध भी विष्णु के रूप है, विष्णु अवतार है, बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते? कौन बताएगा? ये 5 प्रश्न आपके, उसके अलावा प्रश्न है। 6वां प्रश्न है मेरा, अलग है। बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते? वो तो विष्णु रूप है, विष्णु अवतार है, बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते? यस, आप बताइए। वेद ना मानियो बौद्ध होइलो नास्तिक, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान भी तो बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फिर नंद महाराज को बोल रहे हैं कर्म कांड करने का आवश्यकता क्यों है, बोल रहे हैं कि नहीं? इंद्र पूजा करने का आवश्यकता, हम उनका बात तो सारा मानते हैं। फिर बुद्ध का बात क्यों नहीं मानते? व्यवहारिक शिक्षा, वो आपका उत्तर सही है, और व्यवहारिक शिक्षा ढूंढ रहा हूँ। बहुत सुंदर बात। बुद्ध भगवान के लीला में, बुद्ध भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनको ध्यान किया, ध्यान करके उनका सारा विवेक जागृत हो गया, प्रचार शुरू कर दिया। भगवान अपने उदाहरण से ये बता रहे हैं, यदि मैं भी ऐसा आचरण करूंगा मेरे को फॉलो नहीं करना। लेकिन कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के पास जाके शिक्षा ली, उदाहरण दे रहे हैं, गुरु का आवश्यकता है। रामचंद्र की लीला में वशिष्ठ मुनि के पास जाके शिक्षा ले रहे हैं। हर अवतार में इस तरह लीला करके दिखाते हैं, जिससे हम लोग एक उदाहरण समझे कि बिना परंपरा के गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना आवश्यक नहीं है।
गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी है, उन गुरु की अपने गुरु के ऊपर। शिला प्रभुपाद एक शब्द नहीं बोलते हैं इधर उधर। दक्षिण भारत में एक बार प्रभुपाद को बोला, स्वामी जी आपकी गीता में क्या नया है? ये जो रामानुचार्य लिख के गए, मध्वाचार्य लिख के गए, ये सब तो आपकी गीता में कुछ नया तो मिलता नहीं। प्रभुपाद बोले यही मेरी गीता का सार्थकता है कि मैं कुछ नया लिखा नहीं, जो परंपरा का ज्ञान था वही मैंने यथा रूप दिया है, ये मेरी सफलता है। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से इतना प्रेम करते थे, एक बार प्रभुपाद बुक पब्लिश करने के लिए, प्रिंटिंग देखने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस में गए। तो प्रिंटिंग मशीन होती है बड़ी, प्रिंटिंग मशीन को देख करके प्रभुपाद दंडवत प्रणाम कर दिए। तो वहां पर जितना सूट बूट टाई पहन के लोग थे देख घबरा गए, ये आदमी जमीन में क्यों लेट गया? तो उन्होंने पूछा कि आप ये मशीन को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोला ना, मेरे गुरु महाराज से जब मैं मिला राधा कुंड के तट पे, मेरे गुरु महाराज ने बोला था यदि तुमको धन मिलेगा तो पुस्तक छापना, और आपकी मशीन से मेरे गुरु महाराज का आदेश का पूर्ण हो रहा है, इसलिए मैं मशीन को प्रणाम कर रहा हूँ। ये गुरु निष्ठा है। तो जो परंपरा के ऊपर निष्ठा रखते हुए गुरु आ रहे हैं उनके ऊपर हमको श्रद्धा रखना है, हर किसी के ऊपर नहीं। दूसरा, जो गुरु बोल रहे हैं क्या अपने जीवन में उन्होंने अपनाया है कि नहीं, ये भी देखना है। परंपरा तो प्रमाणित है, लेकिन प्रमाणित परंपरा के बाद भी क्या आचरण में शिक्षा उतरी है कि नहीं। एक बार एक कथाकार प्रवचन में बोलते हैं बेगुण नहीं खाना चाहिए। बेगुण नाम ही है बेगुण, जिसका कोई गुण नहीं, और ऐसा बेगुन खाने से तामसिक होगा, राजसिक होगा। बेगुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 1 घंटा प्रवचन किए, बेगुन नहीं खाना है। घर में गए, जब घर में गए पत्नी ने बनाया था बेगुन। अभी पत्नी तो प्रवचन सुन के आई थी, तो पत्नी ने रोटी दे दिया, चावल दे दिया, बेगुन नहीं दिया। अभी बोलते क्यों, सब्जी नहीं बनाया? बोले बनाया, बेगुन बनाया, लेकिन आप तो कथा में बोल के आए बेगुन नहीं खाना, नाम ही बेगुन है, बेगुन से तामसिक साथ रजोगुणी होगा, तो नहीं दिया आपको। ना ना, वो कथा का बेगन था, ये थाली का बेगन है, ये दोनों अलग अलग है। कथा में बोलने में क्या है, बात तो सब बोल देते हैं। माइक मिलता है, बोलते तृणाना भी सुनी चेना, फिर उतरेंगे तो फिर सबके ऊपर चिल्लाना शुरू करेंगे। बोलना तो बहुत आसान